निज़ामाबाद के आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जो उनका निशान बबर का है, उन्होंने कल प्रेस मीट में ये कहा कि निज़ामाबाद अर्बन कांग्रेस पार्टी का टिकट उनको कंफर्म हो गया था। तो ये सरासर गलत और बेबुनियाद बातें हैं। कांग्रेस पार्टी उसूलों पर चलने वाली जमात है। कांग्रेस पार्टी अपने उसूलों से हटने वाली जमात नहीं है। कांग्रेस पार्टी 130 साल की सियासी जमात है। कांग्रेस पार्टी में जो वर्कर काम करते हैं, कांग्रेस पार्टी में दिल लगाकर जो वर्कर काम करते हैं, कांग्रेस पार्टी इंतखाबात में उनको उम्मीदवार बनाती है। कल जो रत्नाकर जी ने जो कहा था कि मेरा नाम पूरा 100% दिल्ली में सीसी में कंफर्म हो गया था, ऐलान करना बाकी था। कुछ निज़ामाबाद ज़िले के सीनियर कायदीन ने मेरा और टिकट रुकवाया। तो मैं रत्नाकर जी से कहूँगा कि ताहिर बिन हमदान साहब को निज़ामाबाद अर्बन हल्के से कांग्रेस का उम्मीदवार बनाने के बाद आप ये बातें कल की प्रेस मीट में जो कह रहे हैं, उससे एक दिन पहले आप ये कहें कि ताहिर भाई मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनके लिए काम करूँगा, उनको जितवाऊँगा। फिर कल अचानक क्या हुआ पता नहीं, कल प्रेस मीट में ये कहा कि मेरा टिकट कंफर्म था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप मीडिया के प्रेस के ज़रिए से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के ज़रिए से, कि कांग्रेस पार्टी में ताहिर बिन हमदान साहब ज़िला सदर यहाँ पर थे है, तो उन्होंने दरख्वास्तें ली थी, उम्मीदवारों के दरख्वास्तें ली थी। तो उसमें रत्नाकर साहब की भी दरख्वास्त थी, केशव रेणु साहब की भी दरख्वास्त थी, महेश कुमार गौड़ जी की भी साहब की दरख्वास्त थी। तो ये 3 दरख्वास्तें, खुद ताहिर बिन हमदान साहब एक दरख्वास्त डाले थे कि उम्मीदवार मैं यहाँ से भी इलेक्शन लड़ूंगा कांग्रेस का। तो ये 3 दरख्वास्तें ताहिर बिन हमदान साहब टीपीसीसी सदर उत्तम कुमार रेड्डी के पास लेकर गए। वहाँ से करेक्शन होकर हमारे पास पीईसी में करेक्शन होता है, वहाँ से सिर्फ 3 नाम दिल्ली गए। 3 नाम दिल्ली में जाने के बाद स्क्रीनिंग कमेटी बोल के एक कमेटी रहती है, वो स्क्रीनिंग कमेटी में 2 नाम ही हो गए। वहाँ पर रत्नाकर साहब का भी नाम कट हो गया, वो कमेटी में रत्नाकर साहब का भी नाम नहीं था। जो स्क्रीनिंग कमेटी है, वो कमेटी में सिर्फ और सिर्फ ताहिर बिन हमदान साहब और महेश कुमार गौड़ का नाम था। फिर वो कमेटी से और एक सीईसी कमेटी, फाइनल कमेटी रहती, वो सीईसी कमेटी में महेश कुमार गौड़ साहब का अकेले का नाम। एक दिन बिफोर, 1 डे बिफोर, सीईसी कमेटी में सिर्फ और सिर्फ महेश कुमार गौड़ साहब का नाम फाइनल होने के बाद अहमद पटेल साहब ने महेश कुमार गौड़ साहब को फ़ोन कर दिल्ली को बुलाकर महेश कुमार गौड़ जी से ये कहा कि देखिए महेश जी, निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट में और तेलंगाना में हैदराबाद से हटकर अजलाओं में हमको पार्टी के अच्छे वर्कर एक मुसलमान को टिकट देना है। मोहम्मद अली शब्बीर साहब को कामारेड्डी ज़िले से एक टिकट तो दे दिया गया था पहली लिस्ट में, लेकिन 3rd लिस्ट में जब महेश कुमार गौड़ जी का नाम आया था सीईसी कमेटी में, किसी का नाम नहीं था। तो महेश कुमार गौड़ जी को दिल्ली में अहमद पटेल बुलाने के बाद उनसे ये कहा कि हमको निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट, निज़ामाबाद अर्बन से ताहिर बिन हमदान को कांग्रेस पार्टी का अर्बन से उम्मीदवार बनाना है। तो महेश कुमार जी, आपको वहाँ से ये कुर्बानी देना होगा कि ताहिर बिन हमदान एक सीनियर कायद है और अपनी 35 और 40 साल से कांग्रेस पार्टी की खिदमत कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी के लिए वहाँ पर यह तय हो चुका है कि अगर आप ताहिर बिन हमदान की तायद में अगर उनको मदद करेंगे और ये टिकट उनको आप दिलवा दे देंगे, तो आपको हम महेश कुमार गौड़ जी से हमारे अहमद पटेल साहब ये बाज़ाब्ता उनको समझा कर कहे कि कांग्रेस पार्टी में आपका मुकाम बहुत ऊंचा होगा। आप जो चाहेंगे कांग्रेस पार्टी में हम वो आपको मुकाम देंगे। कांग्रेस पार्टी के लिए ताहिर बिन हमदान साहब को अर्बन के टिकट के लिए आप ये कुर्बानी देना होगा। तो जब अहमद पटेल साहब की जब गुफ्तगू हो रही थी महेश कुमार गौड़ जी से, तो उनकी आंखें नम हो गई थी, महेश कुमार गौड़ जी की आंखें नम हो गई थी। लेकिन एक ही मिनट में उन्होंने कहा कि अगर ताहिर बिन हमदान साहब को वहाँ पर अर्बन का उम्मीदवार बनाया जा रहा है तो मैं ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं, बल्कि मैं ताहिर बिन हमदान साहब को निज़ामाबाद अर्बन
असम्बली हल्के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार से उनको एमएलए बनाकर अहमद पटेल साहब मैं दिल्ली को लेकर आऊँगा। मैं नहीं बल्कि मेरी तमाम कांग्रेस की मेरे जितने भी मेरे साथियाँ हैं और कांग्रेस पार्टी के अर्बन के जितने भी वर्कर्स हैं उनके घर घर जाऊँगा, उनके बीच जाऊँगा, तन मन धन से मैं ताहिर इमरान साहब को जितवा कर आपके सामने लेकर आऊँगा। ये महेश कुमार गौड़ साहब की एक मुसलमान के उम्मीदवार के लिए इतनी बेहतरीन तरीके से कुर्बानी है। तो मैं रत्नाकर साहब से ये कहना चाहता हूँ, रत्नाकर जी से, आप तो मुसलमानों के हमदर्द कहे और प्रेस मीट में ये कहा कि मिलादुन्नबी के जलसे में जो जा रहे थे हमारे मुसलमान भाई 20,000 की तादाद में, ये हमारे ईद उल मिलादुन्नबी के मौके पर उनको हमारे मुसलमान भाई ने ये कहा कि रत्नाकर जी आप इलेक्शन में ठहरिए, आपको हम जितवाएंगे। तो मैं समझता हूँ रत्नाकर साहब आप धोखलाहट का शिकार हो गए हैं। हमारे मुसलमान कई साल से ये चाह रहे थे कि निज़ामाबाद का अर्बन उम्मीदवार कोई मुसलमान हो, और आप खुद ये कह रहे थे कि ताहिर इमरान साहब को अगर यहाँ पर कांग्रेस टिकट देती है तो मैं भी मेरे तन मन धन से मैं उनकी तायद करते हुए मैं उनको जितवाऊँगा, असम्बली में भेजूँगा। लेकिन आपको कौन सी ताकत दे रही है ये आवाम अच्छी तरह जानते हैं। आप मुसलमानों के हमदर्द कहते हो और मुसलमानों के ऊपर उम्मीदवार आप बनकर ठहरते हो, तो इसके पीछे क्या राज है निज़ामाबाद की आवाम अच्छी तरह वाकिफ़ है। रत्नाकर साहब, अगर आपको निज़ामाबाद की मुसलमानों से हमदर्दी है, आपको निज़ामाबाद के मुसलमानों से वाकई दोस्ती है, तो ताहिर इमरान के हक़ में आप दस्तबरदार हो जाइए और ताहिर इमरान के साथ खांधे को खांधा लगाकर ताहिर इमरान साहब के साथ रहकर उनको एमएलए बनाइए। कांग्रेस पार्टी हम तमाम यहाँ पर हमारे मौलाना करीमुद्दीन कमल साहब है, ईसा साहब है और हमारे तमाम कांग्रेसी निज़ामाबाद के महेश कुमार गौड़ जी साहब, MP बंधु साहब, मोहम्मद शबीर साहब, सुदर्शन रेड्डी साहब, गंगाधर साहब, केशव, ये तमाम लोग आपको अच्छे से अच्छा ओहदा दिलाने के लिए हम दिल्ली में और हैदराबाद में गांधी भवन में भी आपकी सिफारिश कर आपको अच्छे से अच्छा ओहदा दिलाने के लिए हम सब एक हो जाएंगे आपकी तायद में। आप हमको मालूम है किसके भरोसे से आप उम्मीदवार बने, आपके पीछे कौन सी ताकतें हैं। यहाँ पर ये तय हो चुका है, हिंदू भाई भी ये तय कर लिए हैं, ऑल SC ST BC सब ये तय कर लिए हैं कि ताहिर इमरान साहब को अर्बन का उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी का एमएलए बनाना है। और मुसलमान हमारे पूरे ये तय कर चुके हैं कि इस बार एक मरतबा ताहिर इमरान साहब को मौका देना है और निज़ामाबाद का अर्बन एमएलए की शक्ल में ताहिर इमरान साहब को उम्मीदवार बनाकर एमएलए बनाकर असम्बली को भेजना है। रत्नाकर जी, आप महेश कुमार गौड़ साहब के नाम पर या मधु गौड़ याचकी साहब के नाम पर और हमारे सीनियर लीडरों के नाम पर जो कहा कि उन्होंने आपको धोखा दिए, मुझे बताइए आपकी सियासी ज़िंदगी आपकी कांग्रेस पार्टी में कितने साल की है। आप इससे पहले भी सही तरीके से आपको हमारे सीनियर लीडर आपकी बात नहीं सुने तो आप TRS में चले गए थे। आप TRS में जाने के बाद वहाँ पर आपको सही तरीके से वहाँ पर भी आपके डिमांड फुलफिल नहीं हुए, फिर आप कांग्रेस लौट के आ रहा है। तो ये आपका पेशा है। मैं रत्नाकर जी आपको ये कहता हूँ, अगर आपको टिकट नहीं मिला या आपको इज्जत नहीं मिली तो आप ऐसी पार्टियाँ बदलते रहते क्या? ये बड़े अफसोस की बात है। आप मुसलमानों से हमदर्दी भी जताते हैं कहते हैं और मुसलमानों के सच्चे दोस्त भी हैं कहते हैं। और कौन से मुसलमान मुझे बताइए आपके साथ है, आपके साथ कौन से ऐसे मुसलमान हैं जो आपको एमएलए देखना चाहते हैं? कौन से ऐसे मुसलमान हैं जो आपको एमएलए बनाना चाहते हैं? निज़ामाबाद के तमाम मुसलमान ये बहुत कर चुके हैं कि 7 दिसंबर के दिन जिस दिन पोलिंग होगी उस दिन एक ही एक बटन दबाया जाएगा, हाथ का निशान ताहिर इमरान साहब के हक़ में वोट डाला जाएगा। मैं ये समझता हूँ रत्नाकर जी, आप किसी के कहने पर ये उम्मीदवार बने होंगे। खैर हिंदुस्तान है, हर कोई उम्मीदवार बनता है, लेकिन आप कांग्रेस पार्टी में इतना नाम कमाए हैं, कांग्रेस पार्टी में इतनी दौलत कमाए हैं, कांग्रेस पार्टी में रहकर थोड़ा सटब्याग जाइए। आप इस पहले क्या थे और आज क्या है? आज कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को हराने के लिए आप फिरका परस्त ताकतों से हाथ मिलाकर ताहिर इमरान जैसे एक शरीफ और निहायती शख्स को आप मेजॉरिटी हारते तो नहीं ताहिर इमरान साहब, कम मेजॉरिटी लेकर आने के लिए आप यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार की तरह उम्मीदवार बनकर ठहरे हैं। हम मुसलमान
आपसे गुजारिश करते हैं, निज़ामाबाद के हम तमाम मुसलमान आपसे गुजारिश करते हैं कि ताहिर बिन हमदान के हक़ में आप खामोश बैठिए, खामोश इख्तियार कीजिए। आप आइए कांग्रेस में, वेलकम, कांग्रेस में आइए, कांग्रेस में मिलकर आपके साथ हम भी काम करेंगे। ताहिर बिन हमदान के साथ मिलकर, महेश अन्ना के साथ मिलकर काम कीजिए। वरना अगर आप विड्रा नहीं होंगे और इस तरीके से ताहिर बिन हमदान को हराने की अगर इस तरीके से साजिश रचेंगे आप, तो आपके कौल, आपकी हकीकत, आपकी असलियत क्या है, निज़ामाबाद के मुस्लिम नौजवान अच्छी तरह जानते हैं। आप 2 साल पहले राजा सिंह के हैदराबाद का कोशा महल का मेले, राजा सिंह आपको राजस्थान भवन में बुलाया था, आप राजा सिंह के बाजू बैठकर राजा सिंह की तारीफ करे थे, वो नौजवानों के पास क्लिप्स है। और आप ऐसे कई हरकतें करें जो सेकुलर नहीं है। आप अगर सेकुलर होते तो ताहिर बिन हमदान की तायद करते थे। मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूँ, आपके और ऐसे कई क्लिप्स है जो मुसलमानों को तकलीफ पहुँची, मुसलमानों को नहीं बल्कि हर वो कौम को आप तकलीफ दिए। मैं ये साबित करता हूँ, अगर ओपन चैलेंज करता हूँ आपसे, आप किसका फ़ायदा किए और किसका नुकसान किए। तो मेरे भाई, हमको और ज़्यादा बोलने के लिए मत मजबूर कीजिए। मैं रत्नाकर साहब से फिर अदबन गुजारिश करूँगा कि वो अपना जो भी प्लान है, अपना जो भी मकसद है, वो वापस ले लीजिए, वरना कांग्रेस के वर्कर खामोश नहीं बैठेंगे।